वर्टिकल सिलेंडर है जिसकी हाइट 100 सेंटीमीटर है, कंटेन्स एयर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो कंटेन करता है एयर को और सिलेंडर की हाइट 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे सिलेंडर जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। ये सिलेंडर है और सिलेंडर की जो हाइट है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है और इसके अंदर जो है एयर भरी हुई है और क्या चीज है, टॉप इज क्लोज्ड बाय अ फ्रिक्शनलेस लाइट पिस्टन। इसका जो टॉप है वो एक पिस्टन से ऐसे लगा हुआ है, एक स्मूथ पिस्टन है। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर यानी कि 13600 इंटू जी। ये प्रेशर एटीएम है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये पास्कल में। अब करते क्या है कि मरकरी को धीरे धीरे पोर किया जाता है इस पिस्टन के ऊपर। इस पिस्टन के ऊपर धीरे धीरे मरकरी डालना स्टार्ट करते हैं तो आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम दैट कैन बी पुट ऑन द पिस्टन। तो कितनी हाइट तक हम मरकरी जो है उसको डाल सकते हैं इसके अंदर। अब होगा क्या यहाँ पे, जैसे हम मरकरी डालना स्टार्ट करेंगे सो मरकरी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मरकरी जो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, उस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ जो है ये मूव करना स्टार्ट करेगा। एयर के कंप्रेशन की वजह से एयर का जो प्रेशर है इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, मरकरी का जो प्रेशर है वो इसको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि जब नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर बराबर हो जाएगा, तो प्रेशर इंटू एरिया बराबर हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है वहां पे अचीव हो जाएगा। और उस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट में हमें बताना है कि कितना जो है मरकरी का हाइट होने वाला है। तो मरकरी पोर करना स्टार्ट कर रहे हैं। मरकरी इतना पोर कर दिया है कि पिस्टन जो है जितना नीचे जा सकता था उतना नीचे आ चुका है। पिस्टन आ चुका है यहाँ पे और ये वाली जो हाइट है वो मैं मान लेता हूं h के बराबर है। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास 100 माइनस h या 1 माइनस h लिख देते हैं, 1 माइनस h। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 1 मीटर माइनस h मीटर इज द हाइट ऑफ एयर कॉलम और ये h जो है वो मरकरी कॉलम की हाइट है। यहाँ पे मरकरी बना हुआ है। इस स्टेट में ये स्टेट जो है इक्विलिब्रियम की स्टेट है, यानी कि फोर्सेस जो है मरकरी द्वारा लगाए हुए और एयर के द्वारा लगाए हुए जो दोनों फोर्सेस हैं वो आपस में बराबर है। तो ये कैसा है, ये इक्विलिब्रियम है। तो इसको क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। देखो भाई, तो प्रेशर एयर का मैं मान लेता हूं पी एयर। उस पी एयर की वजह से एक फोर्स जो है इस पिस्टन के ऊपर लग रहा होगा ऊपर की तरफ, पी एयर इनटू एरिया ऑफ दिस पिस्टन। यहां का प्रेशर जो है पीएटीएम के बराबर है। यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा, पीएटीएम प्लस रो जीएच। तो यहां पे एक मरकरी की वजह से प्रेशर लग रहा होगा पीएटीएम प्लस रो जी। मरकरी का कॉलम की हाइट कितनी है, h इंटू एरिया। ये फोर्सेस जो है हमें बराबर करने हैं। फोर्सेस को बराबर करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, एयर का प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल्स टू प्रेशर एटमॉस्फेयर का प्लस रो जी एच मरकरी के लिए इंटू एरिया। और क्या कहा है कि कांस्टेंट एयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को मानते हुए कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है, टेम्परेचर पहले भी इतना था, टेम्परेचर पहले अब भी इतना है, टेम्परेचर T और टेम्परेचर T। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रेशर कितना है यहाँ पे पीएटीएम के बराबर। अंदर एयर है बाहर एयर है, ठीक, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो अंदर जितना प्रेशर उतना बाहर प्रेशर पीएटीएम के बराबर है। सो पीएटीएम इनटू वॉल्यूम कितना है इस पूरे कंटेनर का जिसमें एयर भरी हुई है 100 यानी कि 1 इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लगाऊंगा P2V2। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो चुका है P एयर के बराबर और इसका वॉल्यूम कितना हो चुका है 1 माइनस h इंटू एरिया ए के बराबर। तो यहां से आपको क्या मिल जाता है, यहां से आपको एयर का प्रेशर मिल जाता है दैट इज इक्वल्स टू PATM डिवाइडेड बाय 1 माइनस h। तो यहां से आपको मिल जाएगा एयर का जो प्रेशर है इस समय इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर
डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच। ये वैल्यू जो है उस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहां रखेंगे पी एटीएम डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच, और यहाँ पे आपके पास एरिया ए इज इक्वल्स टू पी एटीएम प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी विच इज 13600 इंटू 10 इंटू एच, और यहाँ बाहर कितना है एरिया ए। सो एरिया ए से एरिया ए जो है कैंसिल आउट हो चुका है। ये मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो आपको मिलेगा पी एटीएम प्लस 13600 एच माइनस में पी एटीएम इंटू एच, और आपको मिलेगा माइनस में 13600 एच स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन यहाँ पे मिलने वाली है और बराबर आना चाहिए यहाँ पे इज इक्वल्स टू। तो पीएटीएम से पीएटीएम जो है कैंसिल आउट हो जाता है। ये 13600 है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है विच इज 10 टू द पावर 5। तो ये वाली टर्म है, इसको इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा 13600 एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13600 माइनस 10000 इंटू एच। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ से आपको मिलेगा 36,000 इंटू एच इज इक्वल्स टू 136,000 एच स्क्वायर। 136,000 एच स्क्वायर। एक एच से एक एच कैंसिल आउट हुआ, 1 2 3 से 1 2 3 चले गए, तो आपको एच की वैल्यू मिल जाती है 36/136। 4 से हटा देंगे, 4 8 32, 4 9 36, 4 3 12, 4 4 16। सो 9/34 जो है आपको मीटर में आंसर मिल जाता है। यदि सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 900/34 सेंटीमीटर इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द मरकरी। इतना मरकरी जो है वो झेल सकता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे आपको। 15 सितंबर से, ठीक है, जेई मेंस और एडवांस के लिए 2022 को टारगेट बना के एक एक्सेल बैच स्टार्ट किया जा रहा है ड्रॉपर्स के लिए, जो कि बिल्कुल नया बैच है, एकदम फ्रेश। ठीक है, पूरा सिलेबस इसमें आपको कराया जाएगा और थोड़ा फास्ट पेस पे रहेगा ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए, कोरोना की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई थी बीच में कि थोड़ा एग्जाम ही लेट हो गए, तो नए साल की जो प्रिपरेशन है वो भी थोड़ा लेट हो गई है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले साल की जो एग्जाम्स के स्केड्यूल है वो ज्यादा लेट नहीं होंगे, तो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में हर टॉपिक को कवर करते हुए एक ऐसा बैच जरूर लेके आना था। तो ये वही बैच है। तो 15 सितंबर से बच्चों ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एसके सर पढ़ाएंगे, ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री बीजे सर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सारे के सारे टॉप फैकल्टीज हैं, अनअकैडमी की नंबर 1 फैकल्टीज की टीम है ये बच्चों, और इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपको कहीं पे मिल भी नहीं सकता। ठीक, तो बच्चों इस कोर्स में सब कुछ है। स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी तरफ से ही मिलेगा, सारी एक्सरसाइजेज मिलेंगी इसमें, डीपीपीज यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स होमवर्क शीट्स की फॉर्म में मिलेगी, जो आपको डेली लेक्चर के बाद सॉल्व करनी है। उसके बाद एक कॉमन होमवर्क मिलेगा जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, ठीक, सब्जेक्टिव भी होंगे जो आपके एडवांस की प्रिपरेशन को फोकस करेंगे। और बच्चों इस बैच में हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करके IIT JEE एडवांस के लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल, और कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है। अगर आपको बहुत कम नॉलेज है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रखी, तो भी आप इस बैच पे ट्रस्ट कर सकते हो, इससे स्टार्टिंग अपनी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें हर 3 लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर आपको डाउट्स के लिए दिया जाएगा, यानी कि 25% ऑफ द टाइम आपको डाउट क्लियरिंग के लिए दिया जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक बच्चों। तो आई होप बच्चों ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रूव होगा, ठीक है ना। हम पूरी मेहनत करेंगे, बिल्कुल वेल डिजाइन वेल फ्रेम कोर्स है ये। हम आपके साथ साथ हैं, आपके साथ साथ इतनी मेहनत करेंगे कि आप और हम मिलके बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट। क्वेश्चन नंबर 31 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि फिगर शोज 2 vessels A and B with rigid balls containing ideal gases.
the pressure, temperature and the volumes are P, A, T, A, V and the in vessel A and PB, TB and V in vessel B. तो हमें दिया हुआ है कि इनकी प्रेशर अलग है, टेम्परेचर अलग है, वॉल्यूम लेकिन सेम है. The vessels are now connected through a small tube. Show that the pressure small p and the temperature capital T satisfy this relation when equilibrium is achieved. तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक वॉल्व बीच में लगा हुआ है, सेपरेटर है जो इस गैस को इस गैस से सेपरेट कर रहा है. इस वॉल्व को जब खोल दिया जाता है, इक्विलिब्रियम अचीव करने दिया जाता है, तो इस इक्विलिब्रियम पर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर के साथ जो है इस तरीके से आना चाहिए, हमें प्रूव करना है. तो मैं पहले लिख लेता हूं कि यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं Na वो कितने हैं आपके पास. मैं लिख सकता हूँ PV अपॉन RT. प्रेशर कितना है PA, वॉल्यूम कितना है V अपॉन R इंटू TA लिख सकते हैं ऐसे. और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स थे पहले NV वो लिख सकता हूं मैं PB इंटू V डिवाइडेड बाय R इंटू TB. ये हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इसमें, नंबर ऑफ मोल्स इसमें. अब जब इसको रिमूव कर दिया जाएगा वॉल्व को यदि रिमूव कर दिया जाता है तो क्या होगा. वॉल्व को रिमूव करने पर यहां से जो गैस है, गैस A वो गैस B के साथ मिलने पहुंच जाएगी. जिसका प्रेशर ज्यादा है वो यहां से दूसरी तरफ जो है भागने लगेगी और ये दोनों जो गैस हैं ये मिक्स होंगी और फाइनल जो प्रेशर है P के बराबर हो जाएगा और फाइनल टेम्परेचर जो है T के बराबर आ जाएगा. तो मैं कह सकता हूं कि क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है क्लोज सिस्टम है, यानी कि बाहर और अंदर से कोई भी मैटर का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले जितने थे टोटल इस पूरे सिस्टम में उतने ही नंबर ऑफ मोल्स बाद में भी रहने वाले हैं. तो बाद में यदि नंबर ऑफ मोल्स की मैं कैलकुलेशन करूं तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करें N टोटल इज इक्वल्स टू प्रेशर कितना हो गया है पूरे सिस्टम का P और वॉल्यूम कितना हो चुका है 2V डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है T, R की वैल्यू है R. तो मैं नंबर ऑफ मोल्स जो फाइनल है, नंबर ऑफ मोल्स जो इनिशियल हैं, उनकी संख्या को आपस में बराबर कर सकता हूं. तो देखिए आपको क्या मिलता है PAV बाय RTA प्लस PBV अपॉन RTB is equals to final pressure P, volume total 2V divided by R into final temperature T. तो यहां से R कैंसिल आउट हुआ, V कैंसिल आउट हुआ, आपको मिलता है यहाँ पे PA by V by TA, PA by TA plus PB by TB is equals to P by T और ये आ जाएगा आपके पास 1/2. और हमें यही प्रूव करना था, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है. Figure shows a cylindrical tube of 30 centimeter which is partitioned by a tight fitting separator. एक टाइट फिटिंग सेपरेटर के थ्रू जो है इसको यहाँ पे सेपरेट किया गया है इन दो गैसेस को. गैसेस के टेम्परेचर आपको पता है और आपको उनकी जो कॉलम लेंथ है वो पता है कितनी है. सेपरेटर इज वेरी वीकली कंडक्टिंग एंड कैन फ्रीली स्लाइड अलोंग द ट्यूब. ये जो कंडक्टर है ये वीक कंडक्टर है, यानी कि कंडक्ट तुरंत नहीं करेगा लेकिन काफी टाइम तक यदि इसे छोड़ देंगे तो कंडक्ट करता है ये हीट को. और दूसरी बात ये है कि ये टाइटली पैक्ड है, यानी कि यहां से कभी भी गैस यहां तक नहीं जाएगी, मिक्स नहीं होंगी ये गैसेस, और ये स्लाइड कर सकता है इस डायरेक्शन में फ्रीली जो है ये स्लाइड कर सकता है. और क्या दिया है, आइडियल गैस आर फिल्ड इन 2 parts of the vessel. In the beginning, the temperature in the parts A and B are 400 Kelvin and 100 Kelvin respectively. The separator slides to a momentarily equilibrium position shown in figure. यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम का मतलब इस समय जो फोर्स ये वाली गैस लगा रही है और जो फोर्स ये वाली गैस लगा रही है वो एक समान है. अब हो क्या रहा है यहाँ पे सुनिएगा, इस समय इक्विलिब्रियम है, यहाँ का प्रेशर बराबर है. अब क्या होता है, क्योंकि ये वीकली कंडक्टिंग है तो हीट जो है इस हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है. तो यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होता है और टेम्परेचर के चेंज होने से इनके प्रेशर जो हैं वो चेंज होते हैं और उस प्रेशर चेंज होने की वजह से क्या होगा कि इस पे जो फोर्सेस जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. तो ये एक्सेलरेट होता है जिससे इनके जो प्रेशर्स हैं तब तक एक्सेलरेट होता है जब तक इनके प्रेशर फाइनली बराबर नहीं हो जाते हैं, यानी फाइनल इक्विलिब्रियम नहीं पहुंच जाता है. तो आपको वही बताना है कि जब फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी
तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन बतानी है, तो इन दोनों कॉलम्स की जो लेंथ है वो कितनी कितनी हो जाएंगी ये आपको बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो पिस्टन जो है वो पहुंच जाता है कहीं यहां पर, पिस्टन पहुंच जाता है यहां पर, और ये वाला जो कॉलम है इसकी लेंथ हो जाती है x के बराबर, और ये वाला जो कॉलम है इसकी लेंथ हो जाती है 30 माइनस x के बराबर। तो मैंने फाइनल लेंथ बता दी है, मान ली है इतनी इतनी है, हमें यही कैलकुलेट करना है x की वैल्यू और 30 माइनस x की वैल्यू कितनी कितनी है। अब यहां पे भी इक्विलिब्रियम था, यहां पे भी इक्विलिब्रियम है, तो यहां का प्रेशर हमें नहीं पता है, मैंने मान लिया P के बराबर है। यहां का प्रेशर कितना है, P के बराबर है। यहां का प्रेशर कितना है, P डैश के बराबर है। यहां का प्रेशर कितना है, P डैश के बराबर है। यहां थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है, तो यहां का टेम्परेचर T मान लेता हूं, यहां का टेम्परेचर भी T मान लेता हूं। T समान टेम्परेचर समान प्रेशर। तो मैं सबसे पहले तो ये कह सकता हूं कि जितनी नंबर ऑफ मोल्स यहां पे प्रेजेंट हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स यहां पे प्रेजेंट होंगे। इसमें और इसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, बिकॉज मैटर यहां से यहां नहीं गया है। तो मैं यही सबसे पहले इक्वेशन लगाता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स इन लेफ्ट कंपार्टमेंट इनिशियली इज इक्वल्स टू फाइनली। तो यहां लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू। सो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनली इन ए। सो इनिशियली मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला PV अपॉन RT। सो प्रेशर कितना है यहाँ पे, P के बराबर। वॉल्यूम कितना है, मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लेता हूं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू 20, सो 20 इंटू A इज द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय R इंटू टेम्परेचर 400 इज इक्वल टू, फाइनली बात करें, फाइनल प्रेशर जो है P डैश के बराबर है, वॉल्यूम जो है वो 30 माइनस x इंटू A के बराबर है डिवाइडेड बाय R इंटू टेम्परेचर T। तो इसको सॉल्व यदि आप करते हैं तो आपको कुछ देखिए क्या मिलता है, 30 से 30 चला गया, R से R चला गया, और ये 20 से ये 20 चला गया, तो आपको मिलता है P बाय 20 इज इक्वल टू P डैश इंटू 30 माइनस x बाय T। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये दूसरे वाले जो सेक्शन है, राइट वाला सेक्शन, उसके लिए भी ये इक्वेशन लिख सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं 4B n इनिशियल इज इक्वल्स टू n फाइनल। तो यहां आपको मिलेगा प्रेशर है P इनिशियली, वॉल्यूम कितना है आपके पास 10 इंटू A डिवाइडेड बाय R इंटू T इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर P डैश, फाइनल वॉल्यूम X इंटू A डिवाइडेड बाय R इंटू T। तो यहां से R गया, A से A गया, 10 से 1 0 गई, तो आपको मिलता है यहाँ पे P बाय 10 इज इक्वल टू P डैश X अपॉन T। इक्वेशन नंबर 2। दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप जो है आप डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, P बाय 20 इज इक्वल्स टू P डैश 30 माइनस x डिवाइडेड बाय T, और इसको डिवाइड करेंगे आप P बाय 10 इज इक्वल्स टू P डैश x डिवाइडेड बाय T। तो T से T गया, P डैश से P डैश गया, P से P गया, और 0 से 0 गया, तो आपको मिलता है यहाँ पे 1/2 इज इक्वल्स टू 30 माइनस x डिवाइडेड बाय x। तो आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 2x, 3x इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 60, और आपको x मिल जाता है 20 के बराबर। तो ये 20 सेंटीमीटर जो है ये वाली हाइट आपको मिलती है, यहां से जो x माना है ये वाली 20 है, और ये वाली कितनी आ जाएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये कॉलम की हाइट जो है हमने निकाल ली है, तो इससे हम इस स्टॉपर की जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो बता सकते हैं कि यहां से 10 सेंटीमीटर दूर जो है ये होगा फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है A cylindrical tube of radius 5 cm and length 20 cm. It is closed by a tight fitting cork. The friction coefficient between the cork and the tube is 0.2. The tube contains an ideal gas at a pressure of 1 atm and a temperature of 300 Kelvin. तो यहाँ पे जितना बताया गया है मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारे पास एक ट्यूब है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है और जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है, डायमीटर आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे गैस भरी हुई है और गैस का जो प्रेशर है 1 atm के बराबर है। 1 atm के बराबर जो है प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, और हम जानते हैं कि बाहर जो एयर है उसका प्रेशर भी 1 atm के बराबर है।
यानी कि बाहर से जितना फोर्स है अंदर से उतना ही फोर्स है। अंदर से फोर्स है P इंटू ए, बाहर से फोर्स है PATM इंटू ए, अंदर से भी PATM इंटू ए। तो ये पूरा जो कॉर्क है बीच में लगा हुआ है ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है। अब क्वेश्चन में कहा गया है आगे, द ट्यूब इज स्लोली हीटेड एंड इट इज फाउंड दैट द कॉर्क पॉप्स आउट व्हेन द टेम्परेचर रीचेस 600 केल्विन। अब यदि इसका टेम्परेचर 300 केल्विन से 600 केल्विन कर दिया जाता है तो ये जो ढक्कन है ये खुल जाता है, यानी कि जो प्रेशर बढ़ा है टेम्परेचर के बढ़ाने से। अब जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा, और उस प्रेशर के बढ़ने से क्या हुआ, ये जो ढक्कन है ये खुल जाता है, ढक्कन जो है खुल जाता है। तो आपको बताना ये है कि dn by dl जो है उसकी वैल्यू आपको बतानी है, और dn का मतलब एक छोटे से पार्ट पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन dn और उस छोटे से पार्ट की लेंथ dn by dl आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले तो यहां देखिए मैं बात कर रहा हूं 600 केल्विन तक हम पहुंच चुके हैं और कॉर्क जो है वो जस्ट बाहर निकलने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम जो है इस कंटेनर का कांस्टेंट रहा है, तो मैं लिख सकता हूं P1 by T1 is equals to P2 by T2। सो पहले प्रेशर 1 atm था, टेम्परेचर था 300 केल्विन के बराबर, बाद में प्रेशर P के बराबर हो जाता है और टेम्परेचर हो जाता है 600 केल्विन। तो यहां से आपको प्रेशर मिलता है 2 atm के बराबर, यानी 1 atm प्रेशर जो था वो पहले से था, अब 1 atm प्रेशर जो है और ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं कह सकता हूं कि जो एक्स्ट्रा 1 atm प्रेशर है उसकी वजह से ये जो कॉर्क है ये खुल जाता है, यानी कि कॉर्क और वॉल के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन जो है वो ओवरकम कर लिया जाता है बाय द एक्स्ट्रा 1 atm प्रेशर। तो यहाँ पे देखिए बेटा, इस डायग्राम को, इस ट्यूब को वर्टिकल करके डायग्राम बनाया हुआ है। सो नीचे जो गैस है उस गैस में 1 atm एक्स्ट्रा प्रेशर जो है लग रहा है इसके ऊपर, पूरे सेक्शन पे लग रहा है, ये लग रहा है फोर्स। और जो कांटेक्ट एरिया है आपका कॉर्क का और वॉल का, यहाँ पे जो है एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और उस फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, और जिसकी वैल्यू है हर एक छोटे से पार्ट पर वैल्यू है म्यू इंटू dn के बराबर। म्यू dn के बराबर जो फोर्स है वो लग रहा है बाउंड्री से, और नीचे से फोर्स लग रहा है force due to gas, that is pressure 1 atm into area of cross section। तो यदि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेके दिखा रहा हूं आपको, एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं मैं इस सेक्टर की शेप में, मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं। ये एंगल जो है मैंने मान लिया d थीटा के बराबर है, ये रेडियस जो है r के बराबर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी आपके पास r d थीटा के बराबर, और इसको मैं मान लेता हूं dl के बराबर। ये छोटा सा लेंथ r d थीटा के बराबर है, ठीक। अब इस छोटे से पार्ट के ऊपर जो प्रेशर गैस का है 1 atm जो एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है, उसकी वजह से फोर्स लिख सकता हूं dF इज इक्वल्स टू, कितना फोर्स हो जाएगा आपके पास, प्रेशर कितना है 1 atm इनटू एरिया कितना है बेटा इसका, इस छोटे से सेक्टर का एरिया हम जानते हैं कितना होता है, हाफ r स्क्वायर इनटू d थीटा। ये फोर्स नीचे से लगाया जा रहा है गैस के द्वारा। अब यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है इस छोटे से पार्ट में, और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर dn के बराबर है। वॉल के ऊपर फोर्स जो है अंदर की तरफ लग रहा होगा, वॉल ने लगाया इसके ऊपर अंदर की तरफ, तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो है इसके ऊपर लग रहा है फोर्स, इसकी वजह से इसके ऊपर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू dn के बराबर। तो इस फोर्स को और इस फोर्स को आप इक्वेट कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 1 atm को 1 into 10 to the power 5 into half into r square into d theta। r square का मतलब हो गया आपका r square d theta लिख दो अभी से, is equals to mu into dl। अब यहाँ से dl की टर्म्स में आपको लिखना है, dl को लिख सकता हूं मैं r d theta, d theta को लिख सकता हूं dl upon r, तो d theta को लिख दीजिए dl upon r, so it's dl upon r square 1 by 2 10 to the power 5 is equals to mu which is 0.2 into dn। तो एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाता है, और आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, that dn by dl is equal to 10 to the power 5
into 0.5 into r, which is 5 into 10 to the power minus 2 divided by 0. तो ये देखिए आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से वैल्यू. सो ये आपके पास 0, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा. ये 2 से ये चला गया आपके पास 2.5 टाइम्स. 2.5 इंटू 5 करूंगा तो आएगा 12.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 3. सो 1.25 इंटू 10 टू द पावर 4 आपको ये वैल्यू मिल जाएगी dn/dl की. ठीक, समझ गए कैसे सॉल्व करना है.